रहे और खुशियाँ बांटें। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। ओम शांति। आज 9 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखाने। बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखा नहीं सकता। बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखा नहीं सकता। प्रश्न है, तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है और कौन सी प्राप्ति नहीं होती है? जवाब है, कोई तीव्र भक्ति करते हैं, क्या प्राप्ति होती है? दीदार हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। बाकी सदगति किसी की नहीं होती है। वापिस कोई जाता नहीं है। बाप के बिना वापिस कोई भी ले नहीं जा सकता है। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जान गए हो। ये सृष्टि एक बना बनाया ड्रामा है। तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है। क्या ज्ञान है? आत्मा ही स्वर्गवासी बनती है, फिर आत्मा ही कर्म करते करते नरकवासी बनती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ भी समझाया है। ओम को अहम अर्थात मैं भी कहा जाता है। मैं आत्मा, मेरा शरीर, दो चीजें हैं। ये आत्मा ने कहा ओम शांति, अर्थात शांति मेरा स्वधर्म है। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम अथवा परम धाम। वो है निराकारी दुनिया। ये है साकारी मनुष्यों की दुनिया। मनुष्य में आत्मा है और ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं। अब आत्मा का बाप कौन? शरीर का बाप तो हर एक का अलग अलग है, बाकी सभी आत्माओं का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। उनका असली नाम शिव है। पहले पहले कहते हैं शिव परमात्मा नमः, फिर कहेंगे ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः। उनको भगवान नहीं कह सकते। सबसे ऊंचे है निराकार परमात्मा। फिर है सूक्ष्म देवताएं। यहाँ सब मनुष्य हैं। अब प्रश्न उठता है, आत्मा का रूप क्या है? भारत में शिव की पूजा करते हैं, शिव काशी कहते हैं। वो लोग लिंग बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते हैं, कोई छोटा बनाते हैं, लेकिन जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का रूप भी है। परमात्मा, उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के लिए कोई कहते हैं परमात्मा
अखंड ज्योति स्वरूप है। कोई कह देते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। अब बाप समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा बिंदी हो, ऐसे मेरा रूप भी बिंदु स्वरूप है। जब रुद्र पूजा करते हैं उसमें लिंग ही बनाते हैं। शिव का बड़ा लिंग, बाकी सालेग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। मनुष्यों को न यथार्थ आत्मा का ज्ञान है, न परमात्मा का ज्ञान है, तो वो मनुष्य बाकी क्या रहा? सब में 5 विकारों का प्रवेश है। देह अभिमान में आकर एक दूसरे को काटते रहते हैं। ये विकार है दुख देने वाले। कोई मर गया, दुख हुआ, ये भी कांटा लगा। कोई भी मनुष्य को न आत्मा का ज्ञान है, न परमात्मा का रियलाइजेशन है। सूरत मनुष्य की, सीरत विकारी है। इसलिए कहा जाता है रावण संप्रदाय। क्यों? क्योंकि रावण राज्य है। सब कहते भी हैं हमें राम राज्य चाहिए। गीता में भी अक्षर है, कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय। अब तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। राजयोग श्री कृष्ण तो सिखा नहीं सकते। वो है सतयुग का प्रिंस। उनकी महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण की ये महिमा है। हर एक का कर्तव्य अलग, महिमा अलग अलग है। प्रेसिडेंट का कर्तव्य अलग, प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य अलग। अभी ये ऊंचे से ऊंचा बेहद का बाप है। इनके कर्तव्य को भी मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़ी जानेंगे। मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। ये है पुरानी दुनिया, कलयुग। इसको रौरव नर्क भी कहा जाता है। विशियस वर्ल्ड भी कहा जाता है। सत्युग को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है हमको राम राज्य चाहिए। हे पतित पावन, आप आकर पावन बनाओ, शांति धाम सुख धाम ले जाओ। बाप समझाते हैं दुख सुख का खेल बना हुआ है। माया ते हारे हार, माया से जीते जीत। जिसकी पूजा करते हैं उनकी ऑक्यूपेशन को बिल्कुल ही नहीं जानते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। बिना जाने, बिना परिचय के पूजा करते हैं, या कहेंगे गुड्डियों की पूजा। जैसे बच्चे गुड़िया बनाकर खेल पाल कर तोड़ देते हैं। शिव परमात्मा नमः करते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। शिव है ऊंचे ते ऊंचा बाप।
ब्रह्मा को भी प्रजापिता कहते हैं। प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि। शिव है आत्माओं का बाप। सभी को दो बाप हैं। सभी आत्माओं का बाप शिव है। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। कल्याणकारी भी कहते हैं। देवताओं की फिर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। हम नीच पापी हैं। हमारे में कोई गुण नहीं है। बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। देवताएं स्वच्छ बुद्धि थे। यहाँ सब विकारी पतित। इसलिए गुरु करते हैं। गुरु वो जो सद्गति करे। गुरु किया ही जाता है वानप्रस्थ अवस्था में। कहते हैं हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। सतयुग में वानप्रस्थ अवस्था कोई कहता नहीं है। ये शब्द वहां होगा ही नहीं। वानप्रस्थ अवस्था में क्या करना है ये चर्चा वहां होगी ही नहीं। वहां ये मालूम रहता है हमें एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। यहाँ मनुष्य गुरु करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं है। गुरु लोग सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं। ये बाप समझाते हैं। बाप एक ही है, वही भगवान है। मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? यहाँ तो सभी को भगवान कहते रहते हैं। साईं बाबा भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, पत्थर भीतर सब में भगवान। तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि नरकवासी थे, अभी तुम हो संगम युगी। महिमा सारी संगम युग की है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, परंतु उसमें कोई उत्तम पुरुष बनता नहीं है। पुरुषोत्तम मास में कोई उत्तम पुरुष बनता नहीं है। तुम अभी मनुष्य से देवता कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे भारत को पुरुषोत्तम बनाने आता हूं। भारत को माना भारतवासियों को पुरुषोत्तम देवता बनाने आता हूं। ये तो बच्चों को समझाया है। जैसे आत्मा बिंदु रूप है, वैसे परम पिता परमात्मा भी बिंदु स्वरूप है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। आत्मा सूक्ष्म है, उसको बुद्धि से जाना जाता है। इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। समझो कोई तीव्र भक्ति करते हैं, उसे दीदार होता है, परंतु उनसे मिला क्या? कुछ भी नहीं। साक्षात्कार हुआ, फिर मिला क्या? दीदार से सदगति तो हो नहीं सकती। सदगति दाता दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। ये तो दुनिया ही विकारी है। साक्षात्कार से कोई स्वर्ग में नहीं जाते हैं। शिव की भक्ति की, फिर दीदार हुआ, साक्षात्कार हुआ, फिर क्या हुआ? वापिस तो बाप बिगड़
कोई ले जा नहीं सकता है। ये है बना बनाया ड्रामा। कहते हैं बनी बनाई अब बन चुकी, अब कुछ बननी ना है, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। परंतु अर्थ जरा भी नहीं जानते, आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। वो तो कहते हैं हर एक आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, उसमें एक मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। मनुष्य का तो बड़ा पार्ट चलता है। मनुष्य ही स्वर्गवासी, मनुष्य ही नरकवासी बनता है। भारत ही सबसे ऊंच खंड था। यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म एक मत थी। भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई धर्म था ही नहीं। ये है पढ़ाई। कौन पढ़ाता है? भगवान वाच। मैं तुमको इस राजयोग द्वारा राजाओं का राजा बनाता हूं। भगवान ने किसको गीता सुनाई? गीता से फिर क्या हुआ ये किसको मालूम नहीं है। गीता के बाद है महाभारत। गीता में राजयोग है। भगवानो वाच माम एकम याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। मन मना भाव का अर्थ भी ये है। बाप कहते हैं तुम जो सूर्यवंशी पूज्य थे वही फिर पुजारी शूद्रवंशी बन गए हो। विराट रूप का अर्थ भी तुम बच्चे ही जानते हो। विराट रूप में जो दिखाते हैं उसमें ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। ब्राह्मण तो बहुत गाए जाते हैं। प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान है ना। बाप ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची। एडॉप्ट करते हैं। तुम हो ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण, तुमको रचने वाला है ऊंचे ते ऊंचा भगवान जो सबका बाप है। ब्रह्मा का भी वो बाप है, सारी रचना का वो बाप है। रचना हो गई सब ब्रदर्स। वर्षा बाप से मिलता है ना कि भाई से मिलता है। शिव जयंती भी मनाई जाती है। आज से 5000 वर्ष पहले ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया था। देवी देवता धर्म स्थापन किया था। ब्राह्मण ही राजयोग सीखे थे और तुम अब सीख रहे हो। भारत पहले शिवालय था। शिव बाबा ने शिवालय रचा और भारतवासी ही स्वर्ग में राज्य करते थे। अब कहाँ राज्य करते हैं? अब पति दुनिया नर्क है। ये कोई समझते नहीं है कि हम नर्कवासी हैं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ तो अपने को नर्कवासी समझना चाहिए।
जो मरा वो स्वर्गवासी हुआ, खुद कहाँ है? तो अपने को नरकवासी समझना चाहिए ना, समझते ही नहीं है। बाप कहते हैं मैंने तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया था। कब बनाया था? जिसको 5000 वर्ष हुए। पहले तुम बहुत शाहूकार थे, सारे विश्व के मालिक थे, तो ऐसा जरूर गॉड नहीं बनाया होगा। भगवानोवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो जरूर राजा भी बनेंगे तो प्रजा भी बनेगी। आधा कल्प है दिन स्वर्ग, आधा कल्प है रात नर्क। अब ब्रह्मा तो एक बार आएगा ना। बाप है सबका रूहानी पंडा, वो सभी को वापस ले जाते हैं। वहां से फिर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अंधों की लाठी एक ही बाप है। बाप समझाते हैं बच्चे, रावण राज्य का विनाश होना है। ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। भारतवासी आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। सीढ़ी उतरते उतरते वहां मार्ग भी चले जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं। पहले हम सब पूज्य सूर्यवंशी थे, फिर 2 कला कम चंद्रवंशी हुए, फिर उतरते उतरते पुजारी बने हैं। पहले पहले पूजा होती है शिव की, उसको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अब बाप कहते हैं एक निराकार बाप को याद करो, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुलाते ही हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो मेरे बिगड़ और कोई कैसे पावन बना सकते हैं? सीढ़ी में दिखाया है कलयुग के अंत में क्या है। 5 तत्वों की भक्ति करते हैं साधु सन्यासी, ब्रह्म की साधना करते हैं। स्वर्ग में तो ये सब कोई होते नहीं। ये सारा ड्रामा भारत पर ही बना हुआ है। 84 जन्म लेंगे। यहाँ भक्ति मार्ग की कोई दंत कथाएं नहीं है, ये तो पढ़ाई है। यहाँ तो ये शिक्षा मिलती है। कौन सी शिक्षा? एक बाप को याद करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई। बाप भी कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो। पतित पावन मनुष्य एक बाप को ही कहते हैं। फिर मनुष्य कैसे गुरु बन सकते हैं? पतित पावन मुझ एक बाप को ही कहते हैं, फिर मनुष्य गुरु कैसे बन सकते हैं? खुद ही वापस नहीं जा सकते तो औरों को वापस कैसे ले जा सकते हैं? ना कोई ज्योति ज्योत में समाते हैं। सब पाठ बजाने वाले यहाँ पुनर्जन्म में हैं। तुम सब हो सजनिया, एक साजन को याद करते हो, वो है रहम दिल।
लेटर। यहाँ दुख है तो उनको याद करते हैं, सतयुग में कोई याद नहीं करते। तो बाप कहते हैं हमारा पार्ट ही संगम युग पर है, बाकी युगे युगे अक्षर लिख दिया है। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग का किसी को पता नहीं है। पहली मुख्य बात है बाप को जानना, नहीं तो बाप से वर्षा कैसे लेंगे। रचना से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। मनुष्य ये नहीं जानते इतनी बड़ी प्रजा कैसे पैदा की होगी। प्रजापिता है ना, सरस्वती माँ है या बेटी है, ये भी किसको पता नहीं है। माँ तो तुम्हारी गुप्त है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। तुम हो राज ऋषि। ऋषि अक्षर पवित्रता की निशानी है। सन्यासी है हठ योगी, वो राजयोग सिखा नहीं सकते। गीता भी जो सुनाते हैं वो भक्ति मार्ग की है। कितनी गीताएं बना दी हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं संस्कृत में तो नहीं पढ़ाता हूं, न श्लोक आदि की बात है, तुमको राजयोग आकर सिखाता हूं। जिस राजयोग से तुम पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई। ये पाठ पक्का करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई। ये पाठ पक्का करना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। सहारा देना है, मदद करनी है। वरदान, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले, व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान बिगड़ डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी करो। पहला, मिलन, माना रूह रूहान, मीठी मीठी बातें करते रहो। दूसरा, वर्णन, वर्णन माना सर्विस, औरों को ज्ञान सुनाना। तीसरा, मगन, और चौथा, लगन। मिलन, वर्णन, मगन और लगन, इससे समय सफल हो जाएगा।
चारों में अपने आप को बिजी रखो, व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। स्लोगन, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं, सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। ओम शांति।